नमस्कार सभी साथियों को। और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी अपनी, है ना। लगभग 1 महीना हो चुका है अपनी पढ़ाई को छोड़े हुए। शायद 25 तारीख को छोड़ के गए थे अपन लास्ट क्लास जो ली थी, और आज वापस 25 तारीख आ चुकी है। तो इन बिटवीन मेरे हिसाब से जो जो चीजें आपको करवाई हुई है, या फिर जो जो चीजें और एक्स्ट्रा आपको लगा हुआ कि यार ये चीज पढ़नी चाहिए, ये चीज छोड़नी चाहिए, तो वो आप लोगों ने कर ली होगी, है ना। तो आज से अपन क्या करें, वापस से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इतने दिनों से कुछ मेरा ये चल रहा था, स्मार्ट बोर्ड का चल रहा था पहले, लेकिन फिर किससे बात चल रही थी, उसका जो हमारी डील थी वो हो नहीं पाई। इस वजह से क्या किया, वापस से मैंने कुछ छोटा मोटा टेम्परेरी सा एक सेटअप स्टार्ट किया। कुछ दिनों बाद अपना स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, तो उस टाइम पे पूरा स्मार्ट बोर्ड पे ही क्लासेस चला करेगी। अभी आज अपने ग्रुप पे शायद किसी ने सेंड किया था कि जो एलडीसी हाई कोर्ट का है उसका एग्जाम डेट आ चुकी है। शायद 19 मार्च तक एग्जाम होंगे, 12 से 19 मार्च तक के इन बिटवीन ही कोई एग्जाम होने की संभावना बताई जा रही है। ऑफिशियली आ चुका है तो कंफर्म है, इसी टाइम में एग्जाम हो गए। तो मेरे हिसाब से जो जो लोग पर्टिकुलर एलडीसी की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों को अब क्या करना है, पूरी मेहनत करनी है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, सीटें भी काफी सारी है, प्लस दूसरी और तीसरी चौथी सारी बातों को कन्वर्ट करके अगर मैं एक बात कहूं, तो भाई साहब सिलेबस बिल्कुल कम है। आप अगर हिंदी इंग्लिश इन दो पे अच्छी कमांड बना लेते हो, जीके पे तो आराम से बन जाएगी, टेंशन मत लेना। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर अगर मैं देखूं, या मैंने खुद ने उस पेपर को देखा था, पर्सनल देखा था, उसके अंदर काफी सारे जीके के जो मेन क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, करंट जीके में से आ रहे थे। और करंट जीके में ऐसा नहीं है कि उन्होंने अभी का कोई महीने 2 महीने 3 महीने पुराना दिया हो, उन्होंने लगभग 6 साल पुराना भी दे दिया, उसको उसने करंट में माना है। मेनली दिक्कत स्टूडेंट के लिए ये आती है कि यार अपन मानने किसको, कि क्या चीज है जो हम मानने इसको, कि भाई साहब ये करंट में आएगी, ये करंट में नहीं आएगी। लता मंगेशकर जी का पूछा गया था कि इनको भारत रत्न कब दिया गया था। अब ये बहुत पुराना क्वेश्चन था, लेकिन चूंकि उन्हीं टाइम पे क्या हुआ कि जो लता मंगेशकर जी थी उनका देहांत हुआ था, इस वजह से हो सकता है इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया हो। बाकी मान के चलना 1 साल तक आपको करंट जीके इसके अंदर पढ़ के चलना ही चलना है। अभी से अपन क्या करेंगे, मैं जितना भी आपको जो ओवरव्यू है वो साथ साथ दे दूंगा, साथ साथ में, कि अपन पढ़ाई के हिसाब से करेंगे, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। देखो 3 सिलेबस अपने एक साथ चलेंगे। एक तो एलडीसी हाई कोर्ट का, दूसरा बीएसटीसी का, क्योंकि बीएसटीसी के काफी सारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मेरे को बोला कि सर हमारे को ना बीएसटीसी की कोचिंग चाहिए। मैंने कहा चल ठीक करवाएंगे, अपन जितना संभव हो सकेगा उतना अपन पढ़ाने की कोशिश करेंगे। नंबर तीसरा ईयूआरओ का। इन सभी के अंदर मेन बात क्या है कि इनके राजस्थान का लगभग पोर्शन सेम है। बीएसटीसी के अंदर भी राजस्थान हिस्ट्री कल्चर पॉलिटी जियोग्राफी चार चार आएंगे। अगर अपन बात करें एलडीसी की, तो हिस्ट्री कल्चर और जियोग्राफी आएगा। और अगर हम बात करें ईयूआरओ में, तो हिस्ट्री कल्चर पॉलिटी जियोग्राफी चारों आ रहे हैं उसके अंदर। तो जो जो पोर्शन कॉमन है, इस टाइम पे शुरुआत में अपन सिर्फ उन्हीं पोर्शन पे फोकस रखेंगे, कोशिश करेंगे। आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हो, जैसे अभी जहां मैं पढ़ा के आया हूं, अगर वहां के कुछ बच्चे हैं तो वो मेरे से पढ़ चुके होंगे, या इससे पहले मेरे से कोई अगर स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, तो उनका लगभग मेरे हिसाब से सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे साथ कोई नए बंदे जुड़ेंगे। नए बंदे अगर आप लोग किसी को सजेस्ट करोगे तो भले ही वो मेरे साथ जुड़ जाए, अदरवाइज नया तो मैं इसका कहीं पे मेरा खुद का कोई प्रमोशन कर रहा हूँ क्या, यार मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हीं को कह रहा हूँ। वो अगर आगे किसी को बेचते हैं तो हो सकता है डेफिनेटली मेरे साथ कोई नए स्टूडेंट भी जुड़ेंगे। लेकिन जो आप पुराने स्टूडेंट हो उनको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अपन लगभग मान के चलना महीने के अंदर अंदर पूरा पूरा सिलेबस वापस कहीं जाएंगे। बहुत फास्टली करेंगे, आराम से करेंगे, मतलब इस हिसाब से करेंगे आपको चीजें भी याद आती रहेगी, प्लस आपको ऐसा भी नहीं रहेगा कि कोई चीज हमारा पोर्शन कोई छूट चुका है। अब कुछ मेजर टॉपिक थे जो मैं पहले कई क्लासेस में नहीं करवाए हैं, जैसे कि प्रजामंडल आंदोलन हो गए, या अगर अपन बात करें सभ्यताएं हो गई, या अपन बात करें जनसंख्या, पर्यटन, खनिज, ये काफी सारे ऐसे टॉपिक थे जिनको मैंने सिर्फ क्लास में जाकर के करवा दिया था। क्योंकि स्टूडेंटों को अगर नहीं करवाते हैं तो वो बोलते हैं कि सर आपने सिलेबस नहीं कराया। करवा दिया, अब समझाऊंगा आप लोगों को मैं, क्योंकि एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। जहाँ कहीं भी होते हैं वहां पे अलग अलग अपनी अप्रोच होती है, अपने अपने हमारे पे बंदिशें होती है कुछ ना कुछ। यहाँ पे मेरे पे कोई बंदिशें नहीं है। मैं आराम से, चाहे 5 दिन लगे 3 दिन लगे, आराम से अपना टॉपिक खत्म किया करेंगे। टेंशन मत लेना उस चीज की, है ना। देखो, अच्छा पहले तो ये बताओ, जो अभी पीछे चल रहा है मैं लगभग पढ़ाऊंगा इसी हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको। जो पीछे अभी मेरा किला चल रहा है आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा किला है, किसी को पता है इसके बारे में? और इस किले के बाहर ये जो तालाब है, झील है, इसको क्या बोलते हैं? मेरे को आप लोग ना पक्का कमेंट करके जरूर बताना इस चीज को, कि इस झील को क्या बोलते हैं और ये किला कौन सा है।
ठीक है, बाकी चीजें अपन आगे की आगे देखेंगे। चलो इसको अब बहुत हो गया, इसका काम खत्म है भाई साहब का। अपन अब चलते हैं, देखो सीधी सी बात है, छोटा छोटा अपन देखते चले थोड़ी थोड़ी चीजें। अपन फोकस कर रहे हैं एलडीसी, हाई कोर्ट, ईओआरओ। एक मिनट इसका पेन चेंज कर लेता हूँ यार मैं, कौन सा लिया हुआ है, कैसे चलते, हाँ ये ठीक है। देखो एलडीसी, ईओआरओ और साथ में अपना चलेगा बीएसटीसी। ठीक है, कौन सा चलेगा, एलडीसी, ईओआरओ और बीएसटीसी। राजस्थान का जीके सारा का सारा सेम है इनमें, क्या है, राजस्थान का पोर्शन क्या है, सेम है, तो अपन सब में पढ़ेंगे इस चीज को। तो एलडीसी हाई कोर्ट का अगर मैं बता दूं तो इसमें सिर्फ पॉलिटी नहीं है, तो पॉलिटी में इनमें सब में लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, और अगर अपन बात करें इसके अलावा और चीजों के बारे में, तो और चीजें आई जैसे करंट। अब करंट के लिए कोई सूच में तो आप दाल मत लेना कि यार यहाँ से मेरे को करंट मिल जाएगा, है ना, करंट अपने को पढ़ना है। तो दो काम हो सकते हैं इसके अंदर। पहला काम क्या है कि आप अपने तरीके से पढ़ो कि ठीक है सर हम पढ़ लेंगे, करंट का क्लासेस ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, जो आमतौर पर स्टूडेंट नहीं कर पाता है। मेरे को पता है स्टूडेंट की क्या क्या दिक्कतें होती है ना, आपके सबकी स्टेज से गुजरे हुए हैं। एक काम यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि जैसे अपने अलग, मैं लगभग हर क्लासेस में चलाता हूँ कि या तो अपने मूमल या फिर अपना क्रोनोलॉजी, एक बुक अपन सभी रख करके 2-2 महीना, जैसे क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी के 1-1 महीने की अपन बुक लेकर के आए, हर महीने की बुक को खा पी जाओ। उस बात के साथ जैसे अभी जनवरी महीने की आएगी, है ना, जनवरी की जो अभी चल रही होगी, जनवरी महीने की पूरी पूरी लगा देंगे अपन। उसके बाद अगर अपन बात करें फरवरी का, अपन कम भी पढ़ के जाए तो भी चलेगा अपना काम, लेकिन फरवरी फिर भी पढ़ लेंगे। आपको भी क्या करना है, अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो अपने ग्रुप पे, अपन जो नए बंदे आएंगे उनको जोड़ देंगे उस पर। आप लोग एक काम करना, 6 महीने पुरानी, जो दिसंबर से पुरानी 6 महीने पुरानी है, उसकी क्या करना, एक बुक ले आना। मैं आपको कल ला करके दिखा दूंगा कौन सी बुक है, आप सभी से के सभी लोग वो खरीद के ले आना। फिर अपन क्या करें, उसके पेज डिसाइड करके, ठीक है, कि अपन इतने इतने पेज पढ़ने हैं। देखो आपको टारगेट मिलेगा तो आप पढ़ोगे उन चीजों को। जिस बंदे के खिलाफ ना, मतलब अगर टारगेट नहीं है जिसके पास में, वो पढ़ाई कर ही नहीं सकता। और इतने शाणे आप लोग नहीं हो कि खुद से टारगेट बना के खुद पढ़ लोगे। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, वो खुद बनाते हैं टारगेट, उनका सिलेक्शन भी होता है, आप देखते हैं सारे, है ना। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं बना पाते। उनके लिए एक ही चीज है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे एक टारगेट दिया करूंगा कि भाई साहब ये टारगेट चल रहा है, आपको मैंने जैसे 2 पेज दे दिए कि आप 2 पेज पढ़, मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर 100 पेज होंगे, 200 पेज होंगे, 200 पेज से ज्यादा नहीं होंगे, 600 वाली है जो, अरे ज्यादा ही मान लिया तो 300 पेज, क्या बोलते होते हैं, 300 पेज हो जाएंगे। इन 300 पेज में से बहुत सारी चीजें तो पढ़ने वाली है भी नहीं, जो अपने सिलेबस में होगी नहीं। जैसे खिलाड़ी, अपन बात करें खिलाड़ी अपने सिलेबस में आएगा। उसके बाद अगर अपन बात करें प्रमुख व्यक्तित्व हो गए, प्रमुख सम्मान हो गए, या खेल खिलाड़ी हो गए, है ना, ये जो खेल खिलाड़ी है, मैं शायद मैं खेल वालों को बोल चुका हूँ, शायद से जो जो अपने सिलेबस में चीजें हैं अपन सिर्फ वही पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन फालतू काम की कोई चीजें नहीं पढ़ने वाले हैं। इनमें से आया तो भली, नहीं आया तो भली, लेकिन आप ध्यान रखना, इंग्लिश पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, हिंदी पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि करंट जीके कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है ना। हालांकि लगभग स्टूडेंट्स के मैं लगभग बात करूं तो 40+ नंबर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कितने पूछेगा बाहर से वो। अगर अपन एलडीसी हाई कोर्ट की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा कितने पूछ लेगा, 8 पूछ लेगा, 7 पूछ लेगा, 10 पूछ लेगा, लेकिन इसके अलावा जो भी पूछेगा वो सारा आपका पढ़ा होगा। इसके अलावा ये बात की मैं गारंटी देता हूँ। हाँ, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो समझ से रिलेटेड होते हैं, तो उसका मैं कह नहीं सकता कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, है ना। कुछ चीजें होती है जो समझ से रिलेटेड होती है, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा ना, आपको बताया नहीं था कि उस दिन ऐसा करके ऐसा होता है, तब आप बोल दो हाँ यार बताया था आपने। तो वही अप्रोच अपने को रखनी है। 6 महीने की मैं कल ला करके आपको जो वीडियो अपलोड करूंगा, एक टाइमिंग सेट कर लेंगे अपनी, लगभग 9 बजे के आसपास या 10 बजे के आसपास मैं अपनी क्लासेस डाल दिया करूंगा, और अगले दिन उसका टेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आजकल आपकी कोई क्लासेस तो है नहीं मेरे हिसाब से, जो मैं क्लासेस लिया करता था, तो आप लोग टेस्ट की भी एक पर्टिकुलर टाइमिंग रखते हैं कि इस टाइम पे आपका टेस्ट हुआ करेगा। टेस्ट होने के बाद आपकी क्लास अपलोड कर दी जाएगी, आप क्लास ले लिया करना, रेगुलर क्लास लेते रहना, रेगुलर टच में बने रहना, वैकेंसियां आएंगी और मस्त तरीके से अपना चलता जाएगा, है ना। तो ज्यादा कुछ नहीं करना अपने को। एक तो जो 6 मंथ वाली है, 6 मंथ वाली है, वो अपने क्रोनोलॉजी लेके आनी है, ठीक है। क्या लेके आनी है, क्रोनोलॉजी अपने को पढ़नी पड़नी है। देखो बिना करंट पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये बात की भी गारंटी है। आप तुक्के कितने मारोगे,
हालांकि ये एलडीसी के अंदर पिछली बार तो शायद नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार हो सकता है हो ना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप तो क्यों मार सकते हो, इसके अंदर सबसे बढ़िया बात ये भी तो है ना। तो करंट जितना आप पढ़ सको उतना पढ़ना, जितना 50 को उतना पचाना, हिंदी इंग्लिश और जो स्टैटिक जीके है उसको आप कंफर्म याद करो, रट्टा मारो, कुछ मर्जी करो, टाइपिंग पे पूरा पूरा ध्यान रखना। आप में से आधे से ज्यादा लोग जिन जिनका सिलेक्शन होगा टाइपिंग में ही रहेंगे, नंबर आ जाएंगे आपके अच्छे, लेकिन आप टाइपिंग में पिछड़ जाओगे सभी लोगों से। तो टाइपिंग वाली गलती मत करना। आज से मैं लगभग साल साल पहले से बच्चों को कह रहा हूँ कि आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो पूरा फोकस उसी पे रखो, उसी को ही पढ़ो, और टाइपिंग की तैयारी लगातार जारी रखना। ऐसे मत कहना सर हमने तो महीने पे 2 महीने पहले की हुई है, अभी हम क्या करें, वापस वापस पढ़ना, वापस तैयारी करना, सब कुछ करना है आपको, तभी जाकर के आपको जॉब मिलती है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, कल की क्लास अपन जो भी ग्रुप होगा उस पर डिस्कस कर लेंगे, और अपनी क्लासेस चला कर जैसे आज ये चल रहा है, पैटर्न चल रहा है, आपको पता ही लग रहा है क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, पीछे आपके जो भी मेरी जो इमेज है वो जैसे अभी चल रहा है उसी प्रकार चलता रहेगा, मैं जो लिखा करूँ आपको दिखाई देता रहा करेगा। अपने को ऐसा थोड़ा कोई शोबाजी करनी है कि हाँ यार ये देखो मेरे ये मेरे वो, ठीक है, तो वो अपने बकवास करने नहीं, अपने को डायरेक्ट पढ़ाई से रिलेटेड ही चीजें देखनी है। तो मेरे हिसाब से आज का आपका टाइम, ये बस एक इंट्रोडक्शन देना था कि मेरे पास जो सेटअप था मैं जचाना था वो जचा लिया है। तो अब कल से आपकी रेगुलर क्लासेज आया करेगी। कोशिश मैं ये करूंगा कि एक दिन में 2-2 3-3 क्लासेस भी डालूं अलग अलग चीजों की। जैसे पॉलिटी चल रहा था तो पॉलिटी को वापस से बढ़िया तरीके से करवाऊं पॉलिटी को, ठीक है, ताकि एक इंडियन पॉलिटी जिसको पढ़नी हो पढ़ेगा, वो मैं अलग टाइम पे डाल दूंगा। लेकिन जो अपना मेन बैच है जिसके जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अपने राजस्थान जीके की, तो वो मैं आपको रेगुलर एक टाइम फिक्स कर लिया करेंगे, 7 बजे 8 बजे 9 बजे, उस टाइम पे क्लास अपनी अपलोड हो जाया करेगी। समझ आएगी बात। तो आज की क्लास को अपन ये समाप्त करते हैं, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और तब तक के लिए क्या करना, आपके जितने भी जो भी रजिस्टर थे, नोट थे, जिन पे अभी धूल लग चुकी होगी या जाड़े लग चुके हुए है ना, उनको झाड़ वाड़ करके सामने ले आना। रेगुलर टेस्ट होंगे, ये बात ध्यान में रख लेना। जितने लोग जुड़ो अच्छे तरीके से, अच्छी मानसिकता के साथ जुड़ना कि अपने को टेस्ट देने हैं, प्रॉपर बकायदा एक एक चीज में सीरियस होकर मेहनत करनी है। ठीक है, विश्वास रखना, बहुत सारी चीजें आपको सिखा दूंगा। ठीक है, ये नहीं कहता कि मैं पक्का 100% सिलेक्शन करा दूंगा। सिलेक्शन कराने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको हिंदी आनी चाहिए। सिर्फ जीके के दम पे सिलेक्शन नहीं हो सकता, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छी चीजें पढ़ा सकता हूँ। आप जीके का जब पेपर उठाओगे आपको लगेगा कि हाँ यार अच्छा था, हमारी हमारी तैयारी अच्छी थी जीके में। ठीक है, तो अब मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।